का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, जीतने का। तो दोस्तों आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.1 का जो है हम लोग ये सब पूरा बना चुके थे। किस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कैसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, वो सारी बात हमने बता दी थी। नोट्स भी जो है सारा जो है हम लोग मिल चुका था आप लोग को। ठीक है, ये देखिए सारा नोट्स जो है यहाँ पर तैयार है। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है नोट्स को, और नोट्स में काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ को डाला गया है, आप देख सकते हैं। ताकि आपको एक बार रिवाइज करें और आपको सारा चीज़ आपके मन में सेट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो 2.1 हम लोग ने स्टार्ट किया था। 2.1 का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख लें। अब जो अगला वीडियो जो इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ कि 2.1 का जो यहाँ तक तो कंप्लीट है, यहाँ तक जो है, यहाँ ये वाला तक आपका जो है सेम पैटर्न है। इसमें से 2-4 प्रॉब्लम मैंने बताया था, तो यहाँ तक सेम पैटर्न है, यहाँ तक तो बन जाएगा। इसके बाद ठीक है, इसके बाद जो देखिए 11 प्रॉब्लम है। ठीक है, ये वाला फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इसको आज हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको करने से पहले कुछ फॉर्मूला है जो कि याद रखना हम लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला का मैंने जो है नोट्स तैयार कर लिया है। फॉर्मूला का नोट्स तैयार है यहाँ पर दोस्तों, देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला जो मैंने कैटेगरी बनाया है वो साइन इनवर्स 1/x। आपको पता है कि साइन का जो ऑपोजिट होता है, यानी कि साइन का ऑपोजिट, यानी कि साइन बराबर, इसको इनवर्स कहेंगे। तो साइन इनवर्स जो होता है, यानी कि साइन इनवर्स नहीं, यहाँ पर साइन का इनवर्स होता है 1/cosec, और cosec का होता है 1/sin। तो जिन लोगों ने जो 10th में पढ़ा है उन लोग को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि इस तरीके से लिखा जाता था। तो अगर हम साइन लिख रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा, तो उसको लिखते थे 1/cosec थीटा। तो यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान में रखा गया है। और कॉस थीटा को क्या लिखते थे, 1/sec थीटा। ये सब टैन का उल्टा होता था कॉट, कॉट का उल्टा टैन, कॉस का सेक, सेक का कॉस। तो इसी चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान रखना, उसी चीज़ को आपको देखना है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा नहीं लिख करके साइन इनवर्स 1/x है। यहाँ पर ऑलरेडी 1/x है, तो यहाँ पर क्या होगा, x होगा। ठीक है, इसी तर्ज पे है जैसे पिछला बार किए थे, उसी तर्ज पे है। जैसे यहाँ पर हम लोग किए थे ना, साइन थीटा इधर है तो इधर हो जाता है 1/cosec, कॉस थीटा इधर है तो 1/sec हो जाता है। उसी तरह से साइन इनवर्स अगर है, ये याद रखिएगा, साइन इनवर्स 1/x है तो कॉस इनवर्स x होगा, या कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा ध्यान में इसको भी रखना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1, ये वाला बात भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉस इनवर्स 1/x का क्या होता है, कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक। तो कॉस 1/x का हो जाएगा सेक इनवर्स x। तो इधर टैन का होता है कॉट, तो टैन इनवर्स 1/x हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग ने मतलब ध्यान में रखा है, तो वो देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा। ठीक है, माइनस थीटा या माइनस एक्स होता है साइन। एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहेंगे कि साइन थीटा जो होता है, अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा, तो अगर इसको हम लिखना चाहते हैं या ऐसे लिख देते हैं, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। याद रखिएगा, साइन में होता है, साइन और टैन में होता है, कॉस में होता है कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, टैन में भी माइनस टैन थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसी तर्ज पे है, सेम चीज़ है। देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये तीनों माइनस वाला है। तीनों माइनस वाला कौन कौन है, साइन टैन कॉस, साइन टैन कॉस, इस तरह से याद रखना है। उसी हिसाब से दोस्तों थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, याद देखिएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस सेक कॉट, इन तीनों का सब में पाई पाई लगेगा, पाई माइनस पाई माइनस। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको।
साइन में माइनस हो रहा था, साइन tan cos में माइनस और cos से cot में पाई माइनस, ठीक है। और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है, अगर एक्स एक्स दोनों में रहे, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ वाई होगा तो यहाँ भी वाई होगा, थीटा होगा तो थीटा होगा। अगर इस तरह का कुछ होगा तो π/2 होता है आंसर, ठीक है, π/2। यहाँ भी है, tan और cot को करेंगे तो π/2 होगा, cosec और sec को करेंगे तो π/2 होगा। इतना सा बात ध्यान में रखना। इधर वाली बात को आपको थोड़ा सा मतलब एक समझने वाली बात है, इसको लिखे चाहे लिखे ज़्यादा अंतर नहीं होता है, आगे जाके काम आएगा। तो पहले इसको रट लीजिए अच्छी तरह से, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट को बाद में कीजिएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला समझिए, फिर से देख लीजिए एक बार अच्छी सरसरी निगाह से एक बार देख लीजिए फॉर्मूला को। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसको टेलीग्राम पे ये फॉर्मूला पूरा नोट के रूप में उपलब्ध है। जो चाहते हैं जोड़ने के लिए वो हमको हाई लिख के भेजेंगे, मैं जोड़ दूंगा उसको, ठीक है। चलिए अब जो है इस तर्ज पे मेरा फॉर्मूला बनेगा, ये वाला चीज़ याद रखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब चलते हैं सवाल पे, ठीक है, एक सवाल बना के दिखाना है हम लोग को। सवाल हमारा यहाँ पे ये है कि दिया हुआ है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2। याद रखिए कि ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी x है, ये भी x है, दोनों सेम रहेगा। अगर दोनों सेम है तो बात को समझिएगा, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों सेम सेम था, साइन कॉस था, प्लस में है तो कितना वैल्यू है π/2। देखिए x की जगह पर कितना है -1/2, तो इसकी मतलब कि इसका वैल्यू कितना हो गया, बराबर हो गया π/2। तो क्या हम इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं π/2, ठीक है। और tan इनवर्स का क्या हो जाता है, tan इनवर्स 1 जो होता है वो होता है π/4। क्यों π/4, क्योंकि इसको आप लीजिए tan π/4 ही होता है 1, π/4 मतलब 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा, तो tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे π/4। चलिए सबको मान लिख लिया हमने, अब tan इनवर्स 1 की जगह पे क्या लिखेंगे π/4। जब भी इनवर्स जो अगर वैल्यू का लेते हैं तो वो क्या देगा एंगल, और एंगल कर लेंगे तो क्या देगा वैल्यू, ठीक है। इतना सा बात होगी। हम इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से π/2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा पाई, इधर से 2 2 जा 4, 2 2 2 जा 4, 2 पाई जा 2 पाई, तो हो गया 2 1 3 पाई 4। ये मेरा आंसर हो गया, बहुत इजी में बन गया। अगर फॉर्मूला लगाए तो तुरंत बन गया, और नहीं तो फिर अलग अलग बनाना पड़ता, तो हम लोग को फॉर्मूला से ही बनाना है, ठीक है, ध्यान रहे इस बात को। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर बन गया। अब 12 नंबर है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। इसको थोड़ा शॉर्टकट से बनाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। ऐसे तो बन ही जाएगा, लेकिन इजी वे में बन जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि दूसरे मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे बनता है, मतलब हम इसको फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको बनाते हैं। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम उसको यूज़ करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक, 2 पीस हो गया। अब साइन कितना था, 2 पीस है, एक पीस तो लिख चुके हैं, एक और लिख देते हैं, साइन इनवर्स 1/2। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, 2 पीस यहाँ लिख करके 2 हो गया, ये तो है ही था एक। अब बताइए इन दोनों को मामले को, इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बताइए, इन दोनों को लिखेंगे π/2। यस सही कहा आपने, इन दोनों को π/2 किस फॉर्मूले से, वही फॉर्मूला यहाँ जो है ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला, ठीक है, दिख नहीं रहा आपको ये वाला। चलिए इसे लिख दिया हम। अब इसकी वैल्यू तो मतलब रखना ही पड़ेगा। तो याद रखिए कि ये 1/2 कहाँ आता है, साइन में 1/2 आता है 30 में, यानी कि साइन 30 1/2 होता है। तो साइन 30, तो यानी कि 30 रखना होगा, और 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 30 डिग्री हो जाता है π/6। कैसे, ये 180 मानिए और ये 6 है, 180/6 मतलब 6 × 18 30,
तो 30 को π/6 लिख सकते हैं, तो लिख दें π/6। अगर आपकी ज़्यादा हो तो π/6 मैंने लिख दिया। अब काम खत्म हो गया, आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 6 का तो 6 होगा, तो ये बन गया 3 पाई और ये बन गया पाई, तो मिला जुला के हो गया 4π/6। अब इसको करते हैं 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो मिला जुला के 2π/3 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ईजी वे में बन गया। इसको दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ये मेरे मेथड ठीक ठाक है, इससे बना सकते हैं आप लोग। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सारा नोट्स अवेलेबल है, टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ वहाँ पे आपको, और इससे जुड़िए और इसी तरह से प्यार बनाते रहिए, इसी तरह से प्यार